गुड आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। शिवरात्रि के मौके पर ढेर सारे उपाय आपके लिए लेकर आऊंगी जो आपके मन को शांति देंगे, आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लाएंगे। शिव जी की कृपा कैसे होगी आपको प्राप्त, आज आपको ढेर सारी चीजें बताऊंगी। लेकिन उससे पहले शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। शादी, पैसा, नौकरी और संतान, शिवरात्रि पर बरसेगी भोलेनाथ की कृपा। महाशिवरात्रि पर काल सर्प दोष के असर से मुक्ति पाने के खास उपाय। महाशिवरात्रि पर कैसे करें शिव जी की पूजा, कैसे करें उन्हें प्रसन्न। राशि के हिसाब से जानिए कि कल के दिन को लकी बनाने की क्या है टिप और कल के दिन को लकी बनाने का क्या है टाइम। कपूर की सबसे खास ब्यूटी टिप्स। क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर आप खास ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे आपको फाइनेंशियल गेन्स हो, आपके पास पैसा आएगा। कैसे आएगा बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आज के 2 खास महा उपाय जानिए। हर परेशानी से मुक्ति पाने के लिए आपको क्या करना है, थोड़े से कच्चे दूध में गंगा जल मिलाकर पहले शिवलिंग पर चढ़ाएं, फिर पीपल के पेड़ को चढ़ाएं, फिर पीपल के पेड़ की 11 परिक्रमा करें। विष्णु जी और शिव जी का ध्यान करते हुए अपनी प्रॉब्लम्स को वहीं छोड़ आएं। फिर जहाँ जल चढ़ा है ना, वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी ले आएं। अब इस मिट्टी से डेली तिलक करना है, फिर हफ्ते बाद रिपीट करना है। आपकी सारी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। शिव जी के लोग व्रत रखते हैं ताकि उनकी शादी जल्दी जल्दी हो जाए। तो शीघ्र विवाह के लिए, जल्दी शादी के लिए क्या करें? आप आज और कल दोनों दिन ये काम कर सकते हैं कि किसी सुहागन स्त्री को सुहाग का सामान खरीद कर दें। ध्यान ये रहे कि इसकी जो क्वालिटी है वो खराब नहीं होनी चाहिए। फिर सुबह नहा धोकर शिव जी और पार्वती जी की पूजा करने के बाद पार्वती जी को आपको सुहाग का यह सामान चढ़ाना है। फिर उस सामान, जो सुहाग का सामान पार्वती जी को चढ़ाया है, उसमें से थोड़ा सा लाकर किसी सुहागन फीमेल को आपको दे देना है। और जेंट्स क्या करें, मेल्स क्या करें जल्दी शादी के लिए? आप लोगों को कल शहद मिले पानी से शिव जी का अभिषेक करना है, शिव परिवार की पूजा करनी है, तो आपकी शादी के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। शिवरात्रि पर आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि अगर आपकी जॉब नहीं लग रही तो लग जाए। क्या करना है आपको खास आपको बताती हूँ, लेकिन पहले पैसे कमाने के क्या है उपाय शिवरात्रि पर जो किए जा सकते हैं ये भी जानेंगे। गन्ने के रस से या किसी भी फ्रूट जूस से अगर आप उसको बर्तन में कपड़े से छान लेते हैं, फिर शिवलिंग पर शिवरात्रि पर जो किए जा सकते हैं ये भी जानेंगे। गन्ने के रस से या किसी भी फ्रूट जूस से अगर आप उसको बर्तन में कपड़े से छान लेते हैं, फिर शिवलिंग पर उसका अभिषेक करते हैं, तो अभिषेक करते समय आपको हर हर महादेव का मन ही मन जाप करना है। आपको फाइनेंशियल गेन्स जल्द होंगे। मैं आपके सिर्फ चेहरे का ही नहीं, आपके पैरों का भी ध्यान देती हूँ। अगर आपकी एड़ियां फटी हुई हैं, काम कर कर आपके पैर एग्जॉस्ट हो गए हैं, तो जानेंगे उनके लिए खास ब्यूटी टिप। लेकिन उससे पहले जॉब कैसे पा सकते हैं महाशिवरात्रि पर, ये जानेंगे। आपको करना क्या है कि कच्चे दूध में थोड़ा सा अश्वगंध, धतूरा और शहद मिला देना है। बस इसे शिवलिंग पर अभिषेक करें, आपके जॉब पाने के चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। शिवरात्रि कल है, तो जानते हैं मैं कल आपको क्या बताऊंगी? ऐसी खास टिप जो कल अगर आप वो उपाय करते हैं आपका बिजनेस बढ़ने लगेगा। जी हाँ, ये आज नहीं कल बताऊंगी। राशियों की बात भी तो अभी आपसे करनी ही है, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि आपकी क्या है आज की खास ब्यूटी टिप। शिवरात्रि पर शिव जी को ऑफर किए जाने वाले कपूर, जो कपूर चढ़ाते हैं, उससे आपकी ब्यूटी बढ़ सकती है। कैसे? आपके चेहरे के पिंपल्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पिंपल्स पर पिसा हुआ कपूर अगर आप हल्का हल्का रब करते हैं, 10 to 15 मिनट्स के बाद चेहरा आप धो देते हैं, दिन में एक बार अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब शिवजी वाला कपूर नहीं, लेकिन नॉर्मल कपूर जो आपके घर में पड़ा हो, उससे पैरों की फटी एड़ियां कैसे ठीक हो सकती हैं? आप टब या बाल्टी में गर्म पानी लेकर 2-3 कपूर की टिक्की उसके अंदर मिलाकर डाल दीजिए। फिर अपने पैर उस पानी में आप तब तक डिप करके रखें जब तक कि आपके पैर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल और सॉफ्ट सॉफ्ट ना हो जाएं। फिर पैर पोंछकर आप कोई भी क्रीम लगाकर सॉक्स पहन लीजिए। आपके पैर सॉफ्ट रहेंगे
और रेगुलर ये करने से आपकी एड़ियां जो फटी हुई हैं बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। शिवरात्रि में आपको कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे व्रत रखना चाहिए, क्या आपको ये पता है? अगर नहीं पता है तो आपको बताने वाले हूँ, लेकिन उससे पहले 4 राशियों की बात करते हैं। मेष राशि वाले लोग कल ब्राउन गाय को केले खिलाएंगे। आपका लकी समय रहेगा आज रात 8:20। वृष राशि वाले लोग कल अपने मेन दरवाजे पर, अपने घर के मेन एंट्रेंस पर ओम या स्वास्तिक जरूर बनाएंगे। आपका लकी समय रहेगा दोपहर 3:34। मिथुन राशि वाले मसूर की दाल कल किसी जरूरतमंद आदमी को देंगे। आपका लकी समय रहेगा आज रात 11:31। कर्क राशि वाले चींटियों को आटा डालेंगे। आपका लकी समय क्या रहेगा? आपका लकी समय रहेगा कल दोपहर 12:35। आप में से कितने लोगों को डर लगता है काल सर्प योग से, और कितने लोगों को ये भी पता है कि आपको ये दोष है? शिवरात्रि पर हम कैसे इस दोष से मुक्ति पा सकते हैं, बिल्कुल आसानी से आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले शिवरात्रि की पूजा कैसे करनी है, व्रत कैसे करना है, ये भी जानेंगे। सुबह मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, फूल, बेलपत्र चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिव जी की आराधना करने से पहले आप ना गणेश जी, कार्तिकेय, नंदी, वीरभद्र, कुबेर, कीर्तिमुख, पार्वती जी और सर्पराज को प्रणाम करें, उनकी पूजा करें, या उनको एक बार कुछ न कुछ फूल या कुछ न कुछ ऑफर जरूर करें। तभी शिव जी की पूजा इसके बाद आप आरंभ करें। अब आपको शिवरात्रि पर व्रत के बारे में भी पता होना चाहिए। शिवरात्रि के दिन आप अगर बिना खाना खाए या निर्जल व्रत अगर रखते हैं तो ये बेस्ट है, लेकिन सबके लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो आप पूरे दिन अगर बिना खाए पिए नहीं रह सकते तो आप दूध और फल यानी कि फ्रूट्स एंड मिल्क इसका फास्ट रख सकते हैं। 2 खास चीजें हैं जो शिवरात्रि में आपको जरूर पता होनी चाहिए। ये 2 चीजें कौन सी है बताती हूँ, लेकिन इन चीजों के बाद आपको राशियों के बारे में भी बताने वाली हूँ। लेकिन आपको पता है कि महाशिवरात्रि पर काल सर्प दोष आप दूर कर सकते हैं। क्या आपको ये भी पता है कि यहाँ इस समय आपके जो एनिमीज हैं, जो आपके दुश्मन हैं, उनसे आप छुटकारा पा सकते हैं। उनके साथ आपकी दुश्मनी दोस्ती में बदल सकती है। कैसे हो सकता है ये चमत्कार, मैं आपको बताती हूँ। महाशिवरात्रि पर ना आप काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए ये उपाय करें। अगर काल सर्प दोष के कारण, देखिए काल सर्प दोष क्या है, स्नेक कैसे होता है, यूं टेढ़ा मेढ़ा चलता है ना, स्नेक ऐसे ही चलता है टेढ़ा मेढ़ा। तो काल सर्प दोष मतलब कि आपकी काल, जो आपकी जिंदगी है, जो आपका समय है, वो सांप जैसे हो जाएगा, रोलर कोस्टर राइड, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा। वो झटके आप सहन नहीं कर पाते क्योंकि वो इतने ज्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं। इसीलिए इससे मुक्ति पाने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। तो आपकी जिंदगी में अगर निराशा है, परेशानियां हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं, आपको एस्ट्रोलॉजर्स ने भी बोला है कि तुमको काल सर्प दोष है, तो डरिए मत, अब उपाय कर लेते हैं। राहु केतु के उपाय से आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। और क्योंकि राहु केतु स्नेक का ही हेड और टेल है, जो कि शिव जी के आसपास रहता है और वो उनको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं, इस दौरान आप ये उपाय कर सकते हैं। जैसे आपको क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है कि आप चांदी के नाग नागिन का जोड़ा बनवाएं। जैसे जूलर्स पे ये आराम से इजीली मिलते हैं छोटे छोटे। फिर अपने दाहिने हाथ में लेकर अपने ऊपर 7 बार घुमाएं, शिव जी को चढ़ा दीजिए। आपकी मैरिड लाइफ, बिजनेस, ये सारी प्रॉब्लम्स जिसमें अप्स एंड डाउन्स है, खत्म हो जाएगी। आप अपने फैमिली के साथ मंदिर में जाकर शिव जी के पूरे परिवार का पूजन करें। कच्चे दूध से रुद्राभिषेक करें। याद रहे कच्चा दूध थोड़ा, बाकी पानी, किसी जरूरतमंद को वो दूध दें। उसके बाद आप रुद्राष्टक का पाठ भी करें और इससे भी आपको फायदा मिलेगा। ये तो मैंने आपको बताया काल सर्प दोष के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके एनिमीज आपको तंग करते हैं, आपकी फैमिली में आपकी दिरानी, आपकी जेठानी, आपकी मदर इन लॉ ही आपकी एनिमी बन गई हैं, या आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में आपके एम्प्लॉइज, आपके सबॉर्डिनेट्स आपके दुश्मन बन गए हैं, तो क्या करें? तांबे के या चांदी के आप छोटे छोटे स्नेक्स बनवाएं 2। फिर ऐसे पोज में आप स्नेक को बनवाएं जैसे वो कुंडली मारकर बैठा हो, स्नेक कुंडली मारकर बैठा हो। उस पर काजल लगाकर शिव जी को चढ़ाएं।
तो अगर आपके अंदर किसी एक्सीडेंट को लेकर डर है, कोई व्हीकल आपको परेशानी कर रहा है, कुछ लोग अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस है, ये सारी मुश्किलें आ रही हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं, शिव जी को चढ़ा सकते हैं। और एक काम कर सकते हैं कि सूखा नारियल लें, उसमें 7 अनाज, गुड़, उड़द की दाल, आप शक्कर और साथ में पीली सरसों भर दे नारियल के अंदर होल कर फिर अपने सिर के ऊपर से इसको घुमाएं और बहते पानी में प्रवाह कर दीजिए। ऐसा करने से भी आपको काल सर्प दोष से और एनिमी से छुटकारा मिलता है। शिव जी की बात हो रही है तो कहा जाता है कि भोले भंडारी अपने भक्तों को सारे जिसको हम बोलते हैं वर यानी कि बूंद देते हैं, आप जो मांगते हैं मिलता है। लेकिन आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए कौन सा खास मंत्र है जिसको आपको कल से स्टार्ट करना है और आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, ये तो आपको कल ही बताऊंगी। थोड़ी ही देर में आपको बताऊंगी शिवरात्रि की कुछ खास यूनिक इन्फॉर्मेशन, लेकिन उससे पहले 4 राशियों की बात। सिंह राशि वाले कल के दिन शिवलिंग पर 2 चम्मच दूध जरूर चढ़ाएं। आपका लकी समय रहेगा आज रात 8:20। कन्या राशि वाले लोग कल घर के मेन दरवाजे पर तांबे के सिक्के को लाल रंग के कपड़े में बांधकर लटका दीजिएगा। आपकी जिंदगी की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लकी समय रहेगा आज रात 11:41। तुला राशि वाले तुलसी के पौधे पर पानी में थोड़ा सा दूध मिक्स कर और काले तिल मिक्स कर चढ़ाएंगे। आपका लकी समय रहेगा आज दोपहर 3:34। वृश्चिक राशि वाले चिड़िया को चावल खिलाएंगे और आपका लकी समय क्या रहेगा? कल सुबह 8:30 बजे। शिव जी को आप धतूरा चढ़ाते हैं। क्या आप जानते हैं धतूरे के एक खास उपाय भी है मेरे पास, आपके लिए लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको शिवरात्रि से जुड़ी कुछ खास जानकारी देना चाहती हूँ। अलग अलग चीजों से शिव जी का अभिषेक होता है, आपने देखा ही है मंदिरों में। किस चीज से क्या रिलेशनशिप है, क्या प्राप्त होता है, ये बताती हूँ। सुबह नहाते समय पानी में काले तिल ऐड करें, सभी प्रकार की प्रॉब्लम से आपको मुक्ति मिलती है। इसके अलावा शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं, क्यों चढ़ाएं? अगर शिवलिंग पर आप थोड़ा सा दूध चढ़ाते हैं, बाकी दूध किसी जरूरतमंद को देते हैं, तो आपको सभी प्रकार की जो छोटी छोटी गलतियां पाप हम करते हैं उससे मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर दही चढ़ाने से, शराब पीने से, मतलब जिन लोगों को एडिक्शन है किसी भी प्रकार का, शराब हो गई, सिगरेट हो गई, कॉफी हो गई, जो भी एडिक्शन आपको तंग कर रहा है उससे मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर मक्खन चढ़ाने से चोरी, जैसे कई बार बिजनेस में भी लोग तरह तरह की मैनिपुलेशंस करते हैं, डिफरेंट डील्स करते हैं, धोखा देते हैं, इस तरीके की पापों से आपको मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर चीनी चढ़ाने से दूसरों के प्रति जो किए गए हुए आपके बैड व्यवहार है, कई बार एम्प्लॉइज से, हाउस हेल्प से आप बिल्कुल बदतमीजी से बिहेव करते हैं, उससे आपको उन नेगेटिव कर्मों से आपको छुटकारा मिलता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप पाप करते जाएं और ये काम करते जाएं, इससे कोई रिजल्ट नहीं है। जो भूल चूक से, गलती से चीज हुई, उस समय ये करते समय, ये कर्म करते समय आप अगर माफी मांगते हैं तो आपकी माफी एक्सेप्ट की जाती है। आप अगर जानबूझकर ये काम करते हैं तो फिर इससे मुक्ति आपको कोई नहीं दिला सकता। अब अगर आप दूध, मक्खन, घी, चीनी मिलाकर अगर आप जो आप शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो इससे आपकी हर प्रकार की इच्छाएं पूरी होती हैं। महामृत्युंजय यंत्र और मंत्र को कैसे करेंगे इस्तेमाल, कितनी शक्ति है इसमें, आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले धतूरे की कुछ होम रेमेडीज जानिए। क्या आपको किसी ने कभी बताया है कि धतूरे से सिर की जूं भी खत्म हो सकती है? जी हाँ, आधा कप सरसों के तेल में 100 ग्राम धतूरे की पत्तियों का जूस मिलाएं। इसे सिर पे यानी कि स्कैल्प पे लगाएं। जैसे बच्चों को मैं नहीं सजेस्ट करती, अगर स्कूल जाते हैं बच्चों के सिर में लाइस पड़ जाती हैं, आपके घर में हाउस हेल्प आती हैं, उनके सिर में लाइस होती हैं, बजाय आप मेडिसिन लगाएं आप ये लगा सकती हैं। 2-3 घंटे ये लगा रहे, तेल तो कोई नुकसान नहीं देता, उसके बाद धो दीजिए। सिर की जो लाइस है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। इसके अलावा शरीर में कहीं पर भी अगर स्वेलिंग है तो धतूरे की पत्तियों को आप तवे पर थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, जहां स्वेलिंग है वहां रखकर किसी कपड़े से बांध दीजिए, आपको काफी आराम मिलेगा। इसका एक खास उपाय बताती हूँ जो आपकी सूनी गोद को भर देगा। जी हाँ, संतान प्राप्ति के लिए धतूरे के फूल को मैश करें, उसमें आधा चम्मच गाय का घी और 1 चम्मच शहद मिक्स करें। इसे रोज खाली पेट
मतलब आधा चम्मच या आधे चम्मच से थोड़ा कम जरूर खाएं। इससे आपको कंसीविंग में हेल्प मिलेगी। कहीं मत जाइएगा, एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, लेकिन इस ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलूंगी और ढेर सारी जानकारी, राशियों की जानकारी, खुशियों की जानकारी, शिव जी की जानकारी आपको दूंगी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बात करते हैं शिव जी के एक बहुत पावरफुल महामृत्युंजय मंत्र और यंत्र के बारे में। कहाँ इसको लगाने से सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं दूर, खास तौर पे डेथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स बताऊंगी आपको। लेकिन इसके बाद मैं आपको एक और बहुत खास चीज बता ली हूँ जो आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आएगा शिवरात्रि पर। क्या है वो, ध्यान से सुनिएगा। मंत्र लिखिए, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिम वंदनान मृत्यु मोक्ष मामृतात्। इस मंत्र को आप सिल्वर में, चांदी के एक स्क्वायर में एम्ब्रॉस्ड करा लीजिए। इसको एम्ब्रॉस कराकर अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में चिपका दीजिए। बड़ी से बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम से आपको निजात मिलेगी अगर रोज इस मंत्र को उसी जगह पर नॉर्थ ईस्ट में बैठकर 108 बार पढ़ते हैं। कल सुबह नहाने के बाद इस यंत्र को आप पहले मंदिर ले जाएं, इसकी अच्छे से पूजा करें, फिर इसको नॉर्थ ईस्ट में हरी टेप से फिक्स करेंगे। दिमाग स्वस्थ होगा, शरीर स्वस्थ होगा। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में नीली टेप से फिक्स करेंगे, वहीं बैठकर डेली उस मंत्र का जाप करेंगे तो इस ग्रह से, इस यंत्र से राहु केतु के बुरे प्रभाव भी खत्म होंगे। राशियों की बात जल्द करूंगी आपसे, लेकिन पहले आपकी खुशियों को थोड़ी हाइट देते हैं शिवरात्रि पर। हैप्पीनेस के लिए आपको क्या करना है कि सुबह नाश्ते में दही में रात भर भिगोए हुए 8 अखरोट थोड़े से शहद के साथ मिलाएं और इसे आप दिन भर खाएं। इससे आप खुश रहेंगे। आपकी बॉडी में ऐसे हार्मोन सिक्रीट होंगे जो आपके स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें बहुत मेल्स आती हैं और पता चलता है कि आजकल के यंग कपल्स जो हैं वो इजीली कंसीव नहीं कर पा रहे। तो शिवरात्रि पे संतान प्राप्ति का एक खास महा उपाय आपके लिए लेकर आई हूँ। लेकिन पहले 4 राशियों की बात। धनु राशि वाले कल क्या करें, कागज पर भगवान का नाम लिखकर अपनी ऊपर वाली पॉकेट में रखें और फीमेल्स अपने पर्स में रखें। दिन बहुत अच्छा रहेगा। लकी समय कल दोपहर 12:35। मकर राशि वाले कल अपने हाथ में अष्ट धातु का कड़ा पहने। आपका लकी समय रहेगा 11:39 कल सुबह के। कुंभ राशि वाले घर की ईस्ट डायरेक्शन में या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, जहाँ पे भी आपको कन्वीनियंट जगह मिले, पानी का एक कलश भरकर रख जाइएगा बस, चाहे स्टील का हो चाहे तांबे का हो। लकी समय कल सुबह 11:49 11:49 बहुत शुभ समय है। मीन राशि वाले कल ग्रीन कलर का पेन अपनी पॉकेट में रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लकी समय कल दोपहर 12:45। तीसरा महा उपाय आपको बताने ही वाली हूँ, लेकिन उससे पहले वो तरीका जिससे हम बातचीत करते हैं। आप मेरी ईमेल आईडी नोट कीजिए फटाफट। ईमेल आईडी है familyguru@itvnewsindia.com। अपनी परेशानियाँ, प्रॉब्लम, सुझाव, क्या अच्छा लगा, क्या देखना चाहते हैं, क्या और हम जोड़े इसमें, ये सब हमें भेज सकते हैं आप। अगर अपनी प्रॉब्लम है तो अपनी पूरी बर्थ डिटेल्स याद से भेजेगा। बर्थ डिटेल्स नहीं है कोई बात नहीं, हाथ, चेहरे और हैंडराइटिंग की फोटो भेज दीजिए। हम इससे भी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। आज हम शिवानी का सवाल लेते हैं। वो ऐसा मानती हैं कि उनका वेट काफी कम है, जल्दी घबरा जाती हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है। मुझे लगता है वो अपनी लुक्स को लेकर, खुद को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है। शिवानी से बात करते हैं। शिवानी, आप अपने घर में गणपति जी के आगे रोज रात को 3 बनानास रखकर सोएंगी। सुबह उठकर चाहे दिन में 3 बार, अलग अलग बार आप बनाना शेक पिएंगी फुल क्रीम मिल्क में। इसके अलावा आप क्या करेंगी, अपने घर में साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में आप एक ब्रास का लायन जिसका मुंह बंद हो, उसको जमीन पर रख देंगे। जानते हैं तीसरा महाउपाय। अगर आपके घर में खुशियां नहीं आ पा रही हैं, आपके कोई दोस्त ऐसे हैं जो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, परेशान हैं, तो एक काम करें, उन्हें कहें या आप खुद भी करें, 1 गिलास कच्चे दूध में आधी चम्मच हल्दी मिलाएं। इसे आप कल सुबह, ये कल ही करना है, इसे कल सुबह नहा धोकर शिवलिंग पर चढ़ाएं।
इसे शिवलिंग पर चढ़ाना है। तो शुरुआत जो है वो शिवरात्रि से करनी है। इसके बाद 7 मंडेज तक रेगुलर कराना है, मतलब 7 दिन 7 आपको 49 डेज तक ये रेगुलर करना है। आपको संतान प्राप्ति का योग जरूर खुलेगा, मतलब ये योग आपका जरूर खुलेगा। कल है महाशिवरात्रि। कल मैं आपको बताऊंगी कि अपनी इच्छाओं को आप कैसे पूरी कराएंगे, शिव जी को कैसे खुश करेंगे, क्या क्या खास उपाय आपको कल करने हैं ये बताऊंगी। अपनी राशि के हिसाब से क्या करना है ये भी कल बताऊंगी। और एज यूजुअल 3 महा उपाय तो मैं आपके लिए लेकर ही आऊंगी। ये सारी जानकारी महाशिवरात्रि पर खास जानकारी कल जरूर देखिएगा, कुछ भी मिस मत कीजिएगा। आपसे कल इसी वक्त में फिर मुलाकात करूंगी। तब तक जो उपाय आप सुनते हैं, लिखते हैं, उन्हें प्लीज किया कीजिए, तभी उनका रिजल्ट, अपनी जिंदगी में वो फर्क आप महसूस कर पाएंगे। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे ये चीज बताएंगे भी कि आप कैसा महसूस करते हैं जब आपकी जिंदगी में बदलाव आते हैं उपाय करने से। कल इसी वक्त मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगी। बाय बाय, टेक केयर।